हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 का पार्ट नंबर 13, सबसे अच्छा पेड़। बच्चों, सबसे अच्छा पेड़ का मतलब है ऐसा कौन सा पेड़ है जो सबसे अच्छा है हम इंसानों के लिए। इस पाठ में 3 भाई की कहानी है। उनको अपनी पसंद के अनुसार कौन सा पेड़ अच्छा लगता है, चलिए कहानी में देखते हैं। तो ये कहानी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13, नाम क्या है? सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। पेड़ के पके आम तोड़कर, पेड़ पर पके हुए आम लगे थे, वो तोड़कर मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बना लेंगे। जो बड़ा भाई था उसने बोला, ये आम के पेड़ के हमें तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बना लेंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे, आम पापड़ बनाकर। आम पापड़ आप जानते हैं ना? पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। जो बड़ा भाई था उसने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना ली, वह वहीं रुक गया। ठहर गया मतलब रुक गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वो आगे चल पड़े। उसके जो बाकी के भाई थे वो आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। आसमान में काले बादल आ जाते हैं ना। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए वो बारिश से उसको केले के पत्ते को काट के छाता की तरह, अम्ब्रेला की तरह यूज किया उन लोगों ने, तो उनके ऊपर पानी नहीं गिरा। साए में मतलब उनकी छाँव में। जरा देर में बादल चला गया। थोड़ी देर बाद बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। तीसरे भाई ने कहा, मुझे भी लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। ये जो केले का पत्ता है साउथ इंडिया में ज़्यादा यूज होता है, उस पर रखकर खाना खाया जाता है। इसके बाद एक एक केला भी खाया। ये देखिए, इस तरह से बारिश के मौसम में उन्होंने खुद के सिर पर रख लिया है ये केले का पत्ता, खुद को ढक लिया है। जो बारिश आ रही थी, अब ये अम्ब्रेला की तरह यूज कर लिया इन्होंने। केले का पत्ता बड़ा होता है ना। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे। केले से क्या क्या बनता है? सब्जी भी बनती है ना केले की। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अब अपनी झोपड़ी बना ली। जो सेकंड नंबर का भाई था उसने वहीं पर झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला।
पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। टप से एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर्र खर्र, नारियल की जटाएं साफ हो गईं। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव, नारियल के पेड़ की काफ़ी छोटी छांव होती है। वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है ना, घना नहीं होता है नीम की तरह या फिर बाकी के जो घने पेड़ होते हैं भारी भरकम, उनकी तरह नहीं होता है। नारियल का पेड़ ये लंबा लंबा होता है, ये इतना इस तरह से ऊपर होता है, इसकी ज़्यादा छांव नहीं होती है। ये देखिए। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। ये तीसरा भाई बैठा है ना पेड़ के पास में, सोच रहा है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। पेड़ की नीम की दातून बनाते हैं ना, दांत साफ करते हैं। पेड़ की जो नीम की जो टहनी होती है, पतली टहनी, उसको तोड़ लेते हैं और उससे दांत साफ करते हैं। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनी दरवाजे पर लटका देते हैं, क्योंकि उसमें औषधीय गुण होते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ। वो सोच रहा है, मेरे पास अगर नीम का पेड़ है तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा, क्योंकि नीम के पेड़ में औषधीय गुण होते हैं। नीम का जो फल होता है, निबोरी बोलते हैं, उससे भी मेडिसिन्स बनते हैं और नीम के पेड़ से पत्तियों से भी मेडिसिन बनती है। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर रबड़ बना लेता। आपके जो पेंसिल बॉक्स में इरेजर होता है ना, ये रबड़ के पेड़ से ही बनता है। रबड़ का एक पेड़ होता है, उसके तने में थोड़ा सा कट लगाया जाता है, फिर उसमें सफ़ेद कलर का लिक्विड निकलता है, उसको पकाया जाता है, फिर रबड़ बना लेते हैं उसको। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, वो तीसरा भाई जो है वो मनी मन सोच रहा है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ। नारियल की जो जटाएं होती हैं, इनसे रस्सियां बनती हैं ना, और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को शहर में, बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल भी निकाल सकता हूँ, मतलब कोकोनट ऑयल। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के लिए काम आता है। जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम है तो स्किन में लगाने के काम भी आता है, बालों में लगाने के काम भी आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। नारियल के छिलका जो हार्ड वाला होता है,
उसको साफ करके कटोरे के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। उसने ठान लिया कि मैं तो नारियल के पेड़ के नीचे ही घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई। नारियल के तले मतलब नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई, मतलब झोपड़ी बना ली और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब आप लोग बताएंगे कि आपके लिए कौन सा पेड़ अच्छा है और क्यों। से हमारे लिए तो सभी पेड़ अच्छे हैं, किसी से लकड़ी मिलती है, किसी से फ्रूट्स मिलते हैं, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, किसी में औषधीय गुण होते हैं। अब आप हमें ज़रूर से बताइए कि आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? जे भारतदास, ये लेखक का नाम है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।